ओके, सवाल थोड़ा सा खींच लूंगा तो आपको दिखेगा, परेशान ना हो। अब दिख रहा है ना? खींच लिया इधर। एफिशिएंसी ए और बी की 9:11 है। बी हमारा एक कार्य को 342 दिन में खत्म कर सकता है। आपको बताना है ए का शेयर क्या होगा अगर वो एक साथ काम करते हुए इतने रुपए कमाते हैं। कितने रुपए? 21696.80, इतने रुपए कमाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये कह रहा है कि दो लोग हैं, उनका एफिशिएंसी रेशियो ये है, वो 342 दिन एक साथ काम करते हैं, इतने रुपए कमाया। बताओ जरा ए को कितना मिला। अच्छा, क्या दोनों समान समय के लिए काम कर रहे हैं? यस। ये नहीं लिखा है कि ए ने कम किया है काम, बी ने ज्यादा किया है। तो नंबर ऑफ डेज दोनों के लिए 342 है। तो इस 342 का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि जो वो काम करेंगे वो किस रेशियो में होगा? 9:11। अगर एफिशिएंसी रेशियो 9:11 है तो कितने भी दिनों की बात कर लो आप, काम का अनुपात भी 9:11 ही होगा। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई 9:11 यानी 20 यूनिट। ये 20 यूनिट काम के लिए टोटल पैसा मिलता है 21696.8। हमें ये निकालना है कि ए को कितना मिलेगा, तो हमें 9 यूनिट का पैसा निकालना है। तो ये बनेगा 9/20 इंटू 21696.8। जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो ये काटेंगे हम, मिलेगा 2 से काटेंगे पहले। तो 2 × 9 2, 2 × 8 16, फिर यहाँ 48 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा लो आप। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि मेरा आंसर 9000 से बड़ा है। देखो इसको 1100 अगर एज्यूम कर लो, ये 1100 से छोटा है, 1000 से बड़ा है। 1000 होगा तो प्रोडक्ट 9000 बनेगा, 1100 होगा तो 9900 बनेगा। तो आपका आंसर 9000 से 9900 के बीच में आएगा। आंसर होगा बी। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट करना, रेंज समझना। तो मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाला, मैंने कहा ये नंबर 1000 से 1100 के बीच में है। और अगर 1000 से 1100 के बीच में है, राइट, सो ये ध्यान रखना है कि ये होगा। अच्छा, आप कह रहे हो यहां पर दिया है कि बी कैन फिनिश ए वर्क इन 342 डेज, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए इफ वर्किंग टुगेदर। वही बात है बेटा, मेरी बात समझिएगा। इस सवाल में मैं आवेश का कंफ्यूजन समझा देता हूं कि आवेश कह रहे हैं कि बी इस काम को 342 दिन में खत्म कर सकता है। ये बी का दिया हुआ है। लेकिन बेटा एक बात समझना, सवाल ये कह रहा है कि जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर, तो इतना पैसा मिलेगा। तो जब वो एक साथ काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम का जो अनुपात है वो 9:11 ही होगा। वो भले ही बी का 342 दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ए और बी का अनुपात ही 9:11 है तो वो 9:11 ही रहेगा। जब वो एक साथ काम करेंगे तो कितने भी दिन करें, फॉरगेट अबाउट 342। तो इसका आंसर बी होगा। खैर एग्जैक्ट निकालना है तो गुणा कर लो आप कहोगे 9 चौके 36, 9 8 72, और 72 और 3 75, हासिल आई 7, 9 चौके 36, 36 7 43, 9 8 72, 72 4 76, और फिर 90 और 7 आपका ये हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल जाएगी आपकी। ओके, बट यहां थोड़ा एफिशिएंसी देखिएगा बेटा, मतलब कैलकुलेशन देखना। जो इसको 1000 से 1100 के बीच में सोच पाने से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर?